हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे मिस्टर अनुभव मुखर्जी से, जो कि कोलकाता बस के फाउंडर हैं। कोलकाता बस एक ऐसा इंस्टाग्राम पेज है और ऐसा एक फेसबुक पेज है जो कि नॉर्मली पीपल उनको फॉलो नहीं करते हैं, उनको प्यार करते हैं, लव करते हैं। और अगर आप कोलकाता बस के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज में जाओगे और उनका कमेंट सेक्शन में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोग कितना इमोशनल कनेक्ट हो के रखे हुए हैं दी कोलकाता बस से। और इंडिया में जितने बहुत सारे जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उन सब ऑर्गेनाइजेशन ने, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन ने उनको अपने प्लेटफॉर्म में फीचर किया हुआ है। तो चलिए वेलकम करते हैं मिस्टर अनुभव मुखर्जी का आज के हमारे पॉडकास्ट में। तो मिस्टर अनुभव मुखर्जी, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन फॉर द वीडियो पॉडकास्ट। और आज हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे आपके लाइफ के बारे में, आपकी हिस्ट्री के बारे में। आपने कैसे एक इतना बड़ा और इतना इमोशनल कनेक्ट करके कोलकाता बस को बनाया। वेलकम हमारे चैनल पे आपका। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। और रही बात मेरी जर्नी की, तो बहुत सारे लोग को आज भी नहीं पता कि मैं एग्जैक्टली करता क्या हूँ। तो मैं आपको शुरुआत से ही बताऊंगा कि आखिर ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ एंड कैसे सब कुछ हुआ। हर एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह मैं भी एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं प्रॉपर बंगाली, मतलब बंगाल से नहीं हूँ। मेरा बॉर्न एंड बॉटअप छत्तीसगढ़ में है एंड छत्तीसगढ़ से 2016 में मुझे मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ एंड द फाइनल डे ऑफ लाइक एक एग्जाम का फाइनल डे होता है। सो फाइनल डे पे मेरे एक फ्रेंड ने मेरे हाथ में एक DSLR दिया कि जस्ट सी दिस इज समथिंग न्यू। एंड दैट टाइम DSLR उतना ट्रेंडी नहीं था उस समय, वो फेसबुक में DP वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं आया हुआ था। वो DSLR देख के मुझे लाइक अंदर से एक आया कि नहीं यार, दिस इज समथिंग न्यू एंड आई वांट टू डू समथिंग विद दिस। कॉलेज खत्म होते ही, कॉलेज के फाइनल ईयर तक मुझे पता नहीं था लाइफ में करना क्या है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं फाइनल ईयर में हैं, उनको लग रहा है कि आप लाइफ में फेल हो चुके हैं, कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, लाइफ बहुत बड़ी है, अभी रुको, थोड़ा पेशेंस रखो। तो फाइनल ईयर पे मुझे मेरे हाथ पे कैमरा मिला एंड मैं चला आया कोलकाता। 2016 की बात है एंड 2016 में मैं कोलकाता आया जस्ट टू लर्न फिल्म मेकिंग। मेरा कोई वैसा गोल नहीं था कि मुझे ये करना है, वो करना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, ऐसा कुछ नहीं था। आई जस्ट स्टार्टेड लर्निंग फिल्म मेकिंग। मैंने यहाँ एक दो इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन वगैरह लिया एंड साथ साथ मैंने कोलकाता बस की शुरुआत की। अब कोलकाता बस की शुरुआत मैंने जस्ट इसलिए की थी कि मैं जो फोटोज क्लिक कर रहा हूँ मुझे कहीं डालना था, तो इट्स जस्ट मेरा यूजर नेम था और कुछ नहीं। मैं सिर्फ अपने ही फोटोज वगैरह अगले 6 महीने तक अपलोड किया। मुझे ये दिखा कि लोगों को वो लगा कि एक ब्रांड है या फिर एक ऐसा जंक्शन है जहां पे हम कोलकाता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट मेरा फर्स्ट मोटिव नहीं था कि हम कोलकाता को रिप्रेजेंट करेंगे। आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय फोटोज ऑफ कोलकाता रिलेटेड टू बंगालीज इन अ नेशनल प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह में। धीरे धीरे मुझे लोगों का प्यार मिलता गया एंड लोगों को ये चीज अच्छी लगी कि जो चीज वो रोजमर्रा में कर रहे थे एंड मैं वही चीज कवर कर रहा था जो चीज नॉर्मली मिसिंग थी। होता क्या है, हमारे पास जो चीज होती है हमें उस चीज की कदर नहीं होती है। तो मैं बाहर से आया था, मैं कोलकाता को अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा था। अब वहाँ मेट्रो हो सकता है, बसेस हो सकते हैं, बादाम हो सकता है, एनीथिंग। तो मैं उस चीज को जस्ट कैप्चर करके फेसबुक में शेयर कर रहा था एंड लोगों को बात बहुत अच्छी लगी कि उन लोग को एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिल रहा था फेसबुक में। स्लोली कुछ लोग मुझे अप्रोच किए कि आप हमें भी आप हमारे फोटोज फीचर करने का जगह दो। तो मैं बोला व्हाई नॉट, बिल्कुल आप हमें फोटोज सेंड करिए, हम भी आपको फीचर करेंगे। ऐसे करते ही एक फर्स्ट स्टेज कोलकाता बस का बना, जहां हम अदर फोटोग्राफर्स को एक जंक्शन प्रोवाइड किए कि आप भी हमें अपने फोटोग्राफ्स प्रोवाइड करो, हम भी हमारे फोटोग्राफ शेयर करेंगे। तो ये था फर्स्ट स्टेज। आपने मतलब जो फोटोज आप क्लिक करते थे उसको नॉर्मल हमारे ड्राइव में रखने के बजाय, हमारे कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में रखने के बजाय आपने उसको इंटरनेट में अपलोड कर दिया। जस्ट अपलोड एंड फॉरगेट। ओके, सो फेसबुक में अपलोड किया था उस टाइम। या फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ओके, मतलब कितना टाइम लगा था आपको मोटा मोटी ग्रो करने में? कब लोग इसको पहचानने लगे थे कि कोलकाता बस बोल के भी ऐसा एक फेसबुक पेज है? कितना टाइम लगा? लोगों को पहचानते ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल लगे। जब 2017 का दुर्गा पूजा आया, आई स्टार्टेड दिस इन 2016 एंड 2017 का दुर्गा पूजा आया एंड आई शेयर्ड वन कंटेंट जो लोगों को बहुत पसंद आया। कंटेंट का नाम था व्हाट इज कोलकाता एंड अंदर कुछ छोटे सब हेडलाइंस थे लाइक इफ अ चाय वाला अर्न्स मोर मनी देन एन इंजीनियर यू आर इन कोलकाता।
तो ये सब बातें कोलकाता में वायरल हो गई एंड ओवरनाइट वो एक पोस्ट हमें 60,000 शेयर्स हुए उस पोस्ट में 2017 एंड 60,000 शेयर्स की वजह से मेरे फॉलोअर गेन हुए ओवर 3 से 4 दिन में नियर अबाउट 1.5 लाख फॉलोअर्स मेरे गेन हुए। सो ये था मेरी शुरुआत की कैसे कोलकाता बस एक पब्लिक में आया एंड लोगों को कैसे मेरे कंटेंट, अब लोगों को वो कंटेंट पसंद आया तो मुझे एक समझ में आया कि नहीं डिमांड बहुत है। तो मैंने और उस टाइप के कंटेंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट किए। मैंने कैफेज टू विजिट, प्लेसेस टू विजिट, ये सारे टॉपिक्स उठाए। कुछ अलग अलग टॉपिक्स भी मैंने उठाए लाइक लोगों की क्या प्रॉब्लम है। आई ट्राई टू लाइक गिव प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप आओ, अगर आपके घर में कोई खो गया है सो आप मुझे फोटोज भेजो, मैं आपको पूरे कोलकाता के सामने। सो आई जस्ट स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल। मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि मुझे बिजनेस करना है, क्या करना है। मुझे सिर्फ एक कम्युनिटी बनानी थी जहां लोग आके फन करें, मजे करें एंड उनका हेल्प भी हो, सब कुछ हो। तो इसके साथ साथ आपका फिल्म मेकिंग का कोर्स भी चल रहा था? या इसके साथ साथ चल ही रहा था मेरा। ओके, सो उस टाइम मतलब आपका कोई अर्निंग सोर्स बोल के ऐसा कुछ नहीं था? नथिंग। घर वाले मुझे सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए देते थे एंड आई यूज्ड टू सर्वाइव इन दैट 5,000, जिसमें मुझे रेंट देना है, मुझे अपना खाना वगैरह सब कुछ कंप्लीट करना है एंड उसके अलावा मुझे ट्रैवल भी है, अपने खुद के लिए भी कुछ बचाना है। सो आई एम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली एंड एक अगर ये बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी रिलेट कर पाएंगे कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए आज भी 5,000 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। सो मुझे भी उतना ही मिलता था। मैं भी कोई लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। मैं जब छत्तीसगढ़ से आया था मेरे हाथ में सिर्फ एक DSLR था, एक 10 साल पुराना लैपटॉप था, सिर्फ मैं वो 2 लेके आ गया था। सो ऐसा नहीं कि आप मम्मी पापा को प्रेशर करोगे कि मुझे इतना हाई फाई लैपटॉप खरीद दो, फुल फ्रेम कैमरा खरीद दो। कुछ नहीं लगता है। अगर कुछ करना चाहो तो जस्ट डू इट, बिना सोचे जस्ट कर डालो, ऐसा टाइप। तो ये सब जो हिस्ट्री चल रहा था कौन से ईयर की बात है अप्रोक्सीमेट? 2017 की बात है, जब थोड़ा बहुत लोगों ने कोलकाता बस के बारे में जानना शुरू किया। तब फेसबुक एल्गोरिदम, इंस्टाग्राम एल्गोरिदम अलग हुआ करते थे, तब हमें रीच ज्यादा प्रोवाइड की जाती थी। तो एज ए यंग क्रिएटर्स हमें इतना ज्यादा रीच प्रोवाइड किया गया था। लाइक जो भी मैं शेयर करूं हर पोस्ट 10,000 15,000 शेयर होता था और वो 10,000 15,000 से और लोग हमारे साथ जुड़ते थे। सो लोगों को भी मजा आता था। फिर मैं स्ट्रीट्स पे उतर गया कि चलो कहीं कुछ कॉफी बन रही है, कॉफी कवर करते हैं। सो आई कवर्ड वन चाय वाला जो रविंद्र सरोवर मेट्रो में अपना स्टॉल लगाते, तृप्ति टी स्टॉल। सो दैट वीडियो गॉट वायरल एंड ही कॉल्ड मी कि भैया आपने क्या कर दिया, हमारे पास तो मतलब टाइम ही नहीं बच रहा है, इतना भीड़ हो गया ना। तो धीरे धीरे सोशल मीडिया का पावर मुझे भी समझ में आ रहा था। ऐसा नहीं कि मैं भी सीख के पैदा हुआ था, धीरे धीरे मैं भी उस प्रोसेस को सीख रहा था कि सोशल मीडिया की पावर क्या है। एंड तब लोगों को इस बारे में अंदाजा नहीं था बिकॉज जियो का जमाना नहीं था वो। सो अभी भी ये जर्नी स्टार्ट नहीं हुई थी एक्चुअली। सो इसके बाद 2018 तक ये सिलसिला चलता रहा जैसा था। मैं अपना फिल्म मेकिंग कोर्स कंप्लीट कर रहा था एंड साथ साथ मैं ये सारी चीजें शेयर कर रहा था जो भी मैं कोलकाता में देख रहा था। सो 2018 की बात है, मुझे एक कॉल आया कि वो कोलकाता बस को खरीदना चाहते हैं फॉर 25,000 रुपीज, जिसमें वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज दोनों को खरीदना चाहते हैं। तो दैट मोमेंट वो चीज मुझे हिट की कि जिस चीज को मैं फन पे ले रहा था कोई उसको 25,000 देके खरीदना चाहा तो क्यों, जरूर उस पर कुछ फ्यूचर होगा। तब मैंने रिसर्च किया कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग, क्या होता है डिजिटल से, कैसे हम पैसे कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देन मैं डिजिटल में मेरा इतना इंटरेस्ट आया, मैं उस चीज़ को लर्निंग स्टार्ट किया। एंड कोई इंस्टीट्यूट नहीं, कुछ नहीं, मैंने सब कुछ यूट्यूब से सीखा है और इंटरनेट से सीखा है। सो ऐसा ही है लाइफ में, अगर कुछ सीखना है तो इंटरनेट में हर चीज़ अवेलेबल है, मैंने भी वही किया। तो मुझे एक्चुअली अनुभव जी, मुझे एक्चुअली एक चीज़ के ऊपर हमेशा वो रहता है कि कोई भी अगर ब्लॉगर हो, यूट्यूबर हो या फिर कोई भी इंस्टाग्रामर हो, वो जब कंटेंट बनाने के लिए आता है, एक्चुअली सोशल मीडिया में आता है, उसको नेम का बहुत ज़्यादा इशू रहता है कि कौन से नेम से पेज खोले। पर आपका द कोलकाता बज़ जो ये पेज का जो नेम है, ये बहुत एक कैची नेम है, बहुत एक यूनिक नेम है। तो ये आपने कैसे एक्चुअली नेम को आइडेंटिफाई किया कि, और मैं अगर देखूं तो इंस्टाग्राम में ऐसे अभी तो शायद बज़ के नाम से बहुत सारे पेज हो गए होंगे, आई डोंट नो, बट आपने जब उस टाइम स्टार्ट किया होगा तो उस टाइम शायद ऐसा नहीं था। तो आपने कैसे ये यूनिक, इतना अच्छा एक नाम, कैची नाम आपने ढूंढ के निकाला कि सबको एकदम दिल में लग जाए एकदम? मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था एक्चुअली इसके नाम को लेके, मुझे जस्ट एक कुछ चाहिए था। तो पहले मैंने रखा था द कोलकाता वायरल
सो मुझे वो बात जम नहीं रही थी। देन मैंने देखा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या चल रहा है। सो इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म है बज़ फीड करके, जो अभी इंडिया में उतना नहीं चलता, बट दैट टाइम बज़ फीड वाज लाइक एवरीवेयर। सो मुझे वहां से इंस्पिरेशन मिली बज़ वर्ड की, एंड फिर आगे मैंने द कोलकाता लगाया। सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो अभी सर मतलब अभी अगर हम देखें तो अभी आपको कम से कम मोटा मोटी 4-5 साल हो गए हैं कोलकाता बस को आप रन कर रहे हो। तो आपने जैसे ये भी बताया कि 2017 में उस टाइम सच में फेसबुक का जो रीच था वो बहुत ज़्यादा था। उस टाइम जैसे रजनीकांत वर्सेस सीआईडी जोक्स जो पेज था वो भी एकदम बूम पे था। मतलब हर दिन उनके हजारों मतलब लाखों के तादाद में फॉलोअर्स बढ़ते थे। तो अभी अगर हम सोचे कि फेसबुक एक्चुअली अपना रीच जो है बहुत कम कर दिया है, ठीक है। अभी अगर किसी के पास मिलियंस ऑफ फेसबुक लाइक्स मतलब फॉलोअर्स भी है तो हार्डली अगर हजारों में रीच पहुंचता है। तो अभी अगर किसी को अगर स्टार्ट करना है तो कौन से प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, आपको कैसा लगता है? आपका क्या है? मैं अगर मेरा आप सजेशन लेंगे तो मैं आज भी यही बोलूंगा कि आप फेसबुक से ही शुरू करो। लोग इस बात को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, बट फेसबुक को समझना, अगर एक बार आप फेसबुक को समझ गए तो आपको कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है जो उतना ज्यादा हाई मोनेटाइजेशन पे करेगा। यूट्यूब एक अलग दुनिया है, यूट्यूब में अलग टाइप लगता है, लेकिन फेसबुक अगर आप समझ गए कि हाउ टू क्रैक फेसबुक में जितना मोनेटाइजेशन है, एज ए क्रिएटर यू नीड दैट मोनेटाइजेशन का मनी टू ग्रो योरसेल्फ। आपके खुद के भी खर्चे हैं, खुद का भी घर चलाना है। फेसबुक से शुरुआत करो। सेकंड आता है इंस्टाग्राम, क्योंकि रील्स में भी मोनेटाइजेशन इंडिया में आने वाला है, बाहर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एंड अगर आप रील्स भी अच्छा बना रहे हैं तो इंस्टाग्राम की टीम आपको खुद अप्रोच करेगी, जैसे उन्होंने हमें भी अप्रोच किया, एंड दे आर पेइंग अस टू क्रिएट रील्स। तो आपको महीने के ऐसा नहीं कि $1000 के आसपास दे विल पे यू, कि आप जाओ, आप सड़कों पे उतर जाओ, आप रील्स बनाओ, एंड उनके कुछ गाइडलाइन से आप फॉलो करोगे तो वो आपको खुद पे करेंगे रील्स बनाने के। ऐसे फेसबुक भी पे करता है। फिर आता है लास्ट में यूट्यूब में बहुत पेशेंस का खेल है एक्चुअली। यूट्यूब के लिए आपको ना आपका माइंड सेट करके रखना ही पड़ेगा कि मैं हार जाऊं, टूट जाऊं, गिर जाऊं, फिर भी मुझे यूट्यूब कंटिन्यू रखना है। सो यूट्यूब उस पेशेंस का खेल, अगर आपके अंदर उतना पेशेंस है तभी आप यूट्यूब पे जाओ, नहीं तो शुरुआत करने के लिए सबसे बेस्ट आज के डेट में इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ओके, पर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, आप अगर फेसबुक में भी स्टार्ट करते हो, इंस्टा में भी स्टार्ट करते हो या फिर यूट्यूब में स्टार्ट करते हो, पेशेंस तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब छोड़ के अगर मैं इंस्टा में स्टार्ट करूंगा या फिर मैं फेसबुक से स्टार्ट करूंगा तो जल्दी ग्रो हो जाएगा। किसी भी फील्ड में एक्चुअली पेशेंस चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आज लोगों को लगता है कि मैं आज किसी जगह पे हूं, मैं इतना कमा रहा हूं, ये वो, बट लोगों को ना सिर्फ सक्सेस नजर आता है, जर्नी किसी को नजर नहीं आती है। सो ये जर्नी में मुझे 5 साल लगे, मैं बार बार कहता हूँ कि भाई 5 साल में मेरे पास खाने का भी पैसा नहीं था। सो ये ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो और मेरी जर्नी, अगर मुझे सही में कॉपी करना है तो मेरी जर्नी को कॉपी करो, कि मैंने कैसे स्ट्रगल किया, मैंने कैसे पीठ में बैग ले जाके मैं शॉर्ट लेग तक शूट करने जाता था। और एक मतलब आई यूज्ड टू लाइक प्रोवाइड वीडियोस टू रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज अपने अर्ली डेज में। मोनेटाइजेशन तब नहीं हुआ था फेसबुक और वो सब चीज़ों में, तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो मैं रेस्टोरेंट्स को एक वीडियो बना के देता था, क्योंकि मैं फिल्म मेकिंग बैकग्राउंड से था, उतना तो मुझे आता था, तो मैं अपनी ही सर्विस बेचता था। बट मैंने जो स्ट्रगल किया है, मैं सॉल्ट लेक जाने के लिए ऑटो लेना, ये लेना, बस में ट्रैवल करना, और ये सुनने में बहुत इजी लगेगा कि हाँ मैं बस पे ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन जब आप अपना किट बैग लेके ट्रैवल करोगे, आपके पास इतना भारी बैग है, ट्राइपॉड है, स्टिल मैंने वो सारी चीजें की हैं। और ऐसा भी नहीं कि उसके बाद भी मैं बहुत रिच हो गया, उसमें भी मुझे 5 साल लगे। तो ऐसा नहीं कि मुझे 5 साल लगे तो आपको भी 5 साल लगेंगे, आपको 1 साल भी लग सकता है। सही नेटवर्क बनाना, सही दोस्ती, सही लोगों के साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें बहुत कोलकाता में एक्चुअली लैक होती है। जो यंगस्टर्स है बहुत ज्यादा अपना दिमाग फंसा के रखे दोस्ती यारी में, ड्रग्स में या फिर पॉलिटिक्स में, जो कि मैं कभी भी लाइक पसंद नहीं करता हूँ कि यंगस्टर्स को वो चीज करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा टाइम है। 3-4 साल थोड़ी मेहनत कर लो, उसके बाद तो फिर है ही है मजे। राइट। तो ये एक्चुअली जो ऑडियंस के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी पर्सनली कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, और अनुभव जी ने जो बताया कि बस में वो ट्राइपॉड, वो कैमरा और किट को लेके जाना कितना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कोलकाता का बस जो है वो आप अगर बॉम्बे से हो, आप अगर दिल्ली से हो, आप अगर चेन्नई से हो तो रिलेट कर सकते हो, ठीक है। पर अगर आप कोई नॉर्मल जैसे छत्तीसगढ़ से हो तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे कि कोलकाता के बस में कितनी भीड़ होती है, कोलकाता के लोकल ट्रेन में कितनी भीड़ होती है। तो वो सब जगह में एक्चुअली एक कैमरा, एक ट्राइपॉड, इसको लेके जाना एक बहुत बड़ी चीज होती है। और
एक्चुअली क्या होता है उस टाइम ऐसे भी दिन है कि लाइक मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ एंड मेरे लैपटॉप का स्क्रीन टूट गया, क्योंकि भीड़ इतनी होती है कि वो इतना दबाते हैं आपको, मेरे लैपटॉप का स्क्रीन टूट गया। तो ऐसे कितने हादसे हुए हमारे साथ है उस एज में, लाइक उस स्टेज में अगर आपके लैपटॉप का स्क्रीन टूट जाए तो उसमें भी 5,000 रुपए के खर्चे, एंड 5,000 रुपए हमें पूरा महीना चलाने के लिए मिलते हैं। तो सही में अगर हम जिस टाइम हम लोग एक्चुअली स्ट्रगल टाइम पे होते हैं उस टाइम अगर कुछ भी छोटा सा हादसा हो जाता है तो वो हमको भरपाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो मुझे एक्चुअली आपसे ये चीज़ पूछना है, अभी अगर मैं कोलकाता बस का इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज भी देखूं तो आपके जो कंटेंट के जो आइडियाज़ हैं, कंटेंट के जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली सेम टाइप के रहते हैं। जैसे एक उसमें रेड कलर हमेशा रहता ही है जिसमें ऊपर आप वाइट कलर से या फिर ब्लैक कलर से लिखते हो, तो ये आपको कंटेंट आइडियाज कैसे मिलते हैं और इसके एडिटिंग वगैरह आप कैसे करते हो मेनली? नॉर्मली आइडियाज तो लाइक इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ ही होता है वो नॉर्मली। फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं घूम रहे होते हैं, सो मैं अगर अर्ली डेज में भी जाता हूँ जब मैं सिर्फ मोबाइल से कंटेंट बनाया करता था, तो हर वो कंटेंट जो मैं रियल लाइफ में देख रहा था उस चीज से इंस्पायर्ड होता था। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेट्रो में जाता था तो मुझे दिखते थे कि लोग बैठे रहते थे घंटों जस्ट कि एसी वाला मेट्रो का आ जाए एंड तभी वो जाते थे। तो आई जस्ट यूज टू राइट दोज थिंग्स ओनली कि देखो जाबो तो हम एसी मेट्रोते ही जाबो नाले जाबो ना, एंड दोज थिंग्स गॉट वायरल। लोगों को लगा कि हाँ यार मैं भी हूँ, इस चीज को फॉलो करता हूँ। सो ये मेरा इंस्पायर्ड बाय ट्रू लाइफ ही है, जो भी मैं देख रहा था। मतलब आज भी मैं बंगाली लिख पढ़ नहीं सकता, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ बंगाली। सो मैंने जो भी देखा मैंने वो चीज पब्लिक के सामने रखी है, लोगों को वो बात बहुत अच्छी लगी कि बाहर से आके कोई कर रहा है इस चीज को, सो लोगों ने उस चीज का सपोर्ट किया। पर्सनली मैं अगर बोलूँ, मैं भी आपसे ज़्यादा इंस्पायर्ड क्यों हुआ हूँ क्योंकि ठीक है, जो एक्चुअली बंगाली है, ठीक है, जो एक्चुअली बंगाल में जन्मे हैं, जो एक्चुअली बॉर्न एंड बॉट अप हैं, जिनको बचपन से रविंद्रनाथ टैगोर का किताब पढ़ के बड़े हुए हैं, उनके मन में एक कोलकाता के प्रति तो एक भावना रहता ही है, एक प्यार रहता ही है। ठीक है, पर आपसे मैं ज़्यादा इंस्पायर क्यों हुआ क्योंकि आप बॉर्न एंड बॉट अप छत्तीसगढ़ से हो, मतलब आउट ऑफ कोलकाता, आउट ऑफ वेस्ट बंगाल हो, फिर भी आप वेस्ट बंगाल में जाके आपके जो कंटेंट है वो उसमें एक्चुअली प्यार बरसता है। जो एक सुबह का जो एक चाय का नाश्ता होता है, वो कचौरी, ठीक है, वो सिंगारा, वो सच में देखने से प्यार ही जगता है। और जो एक्चुअली बंगाल से बाहर है उन लोगों को ज़्यादा वो मैंने आकर्षित करता है ये चीज़ें एक्चुअली। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली है, हम एक्चुअली कंटेंट को जनरेट ही वैसे करते हैं कि लोग उस चीज से रिलेट कर पाए। सो हम कभी भी लाइक बाहर का कंटेंट उतना नहीं चलाते अपार्ट फ्रॉम न्यूज, बट जो लोकल कंटेंट है, कोलकाता का कंटेंट है, हम जितना हो सके ट्राई करते हैं कि हम हर वो चीज गली दिखाएं जो यहाँ पे अवेलेबल है। एंड बड़े ब्रांड्स को तो खैर हमारी जरूरत नहीं है प्रमोशन की, बट हम ज्यादा ट्राई करते हैं जो छोटे स्मॉल वेंडर्स हैं, अगर हम उनका एक वीडियो ऑनलाइन लेके जाए तो शायद उनका सेल हो जाए। सो हम बस यही चाहते हैं कि यार हमसे किसी का हेल्प हो जाए। बाकी लाइफ में अगर आप अच्छा करोगे तो पैसा विल फॉलो यू, मनी विल फॉलो यू। सो हम भी अपने तरीके से हम आगे बढ़ते गए, समय के साथ हमें भी मनी एंड ऑल सारा चीज सॉर्ट हो गया। सो वो एक प्रोसेस होता है हर चीज का। बस एडिटिंग करने के लिए आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हो मेनली? जो हम लोग कैनवा यूज करते हैं। तो कैनवा में एक्चुअली क्या रहता है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ बनाया ना, आप मुझे वो लिंक दे देंगे तो मैं यहाँ से आपको एडिट करके दे सकता हूँ। तो इसमें क्या होता है, टीम वर्क बहुत इजी हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में कुछ आया तो मैंने हमारे ग्रुप में लिख दिया कि तुम इस चीज को बना दो करके। सो वो कैनवा में बना दिया। अब अगर गड़बड़ हुआ तो मैं अपना कैनवा ऐप खोल के मैं उसके अंदर ही एडिट करके फिर मैं डाउनलोड कर सकता हूँ उसको। सो राइट नाउ फोटोशॉप एंड ऑल ये सब खत्म हो चुका है, अब कैनवा का जमाना है। अगर सरवाइव करना है तो कैनवा पे ही आ जाओ, नहीं तो मुश्किल है। सही है, क्योंकि कैनवा पर्सनली मैं भी यूज करता हूँ, मैं भी कैनवा का प्रो सब्सक्रिप्शन लेके रखा हुआ हूँ। ठीक है, सो कैनवा ने एक्चुअली रियल लाइफ में ग्राफिक डिजाइनर्स का जॉब खा लिया है। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। या एक और पॉइंट भी है, ये एक पॉइंट भी ये हो जाता है कि लाइक समय के साथ चलना सीखो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। मोस्ट ऑफ द एग्जांपल जैसे हमारे मोटरोला, नोकिया कि सैमसंग ने कैसे उसको मार्केट को एक्चुअली पूरा खराब कर दिया, एप्पल ने कैसे मार्केट तो ये एकदम बहुत राइट एग्जांपल है कि समय के साथ चलना सीखो, नहीं तो कैनवा जैसे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे। और बहुत जल्द वीडियो के भी कैनवा शायद वीडियो का भी निकाल देगा, तो वीडियोग्राफर्स का जॉब भी संकट में है। तो ये जो एडिटिंग के लिए इतने बड़े बड़े चार्जेस लिए जाते थे वो जॉब भी बहुत डेंजर में अभी स्टेज में। आने वाले समय में हो सकता है एआई पूरा चीज रेडी करके दे दे आप लोग को।
तो अभी तक हमने दी कोलकाता बस के ऊपर बात किया, तो अभी अगर मैं अनुभव जी बात करूं कि आपके कितने सारे वेंचर्स अभी आप कर रहे हो, या फिर आप ओनली कोलकाता बस के ऊपर रिलाई कर रहे हो, या फिर आपके और भी बहुत सारे कुछ पेजेस हैं, या फिर कैसा चल रहा है अभी? समय के साथ जब कोलकाता बस एक एवरेज स्टेज पे आ गया जहां से मैं एनफ मनी निकाल सकता था अपने रेंट और अपने खर्चे के लिए, तो उसके बाद मैंने शुरू किया एक ट्रैवल प्लेटफॉर्म जहां पे मुझे पर्सनली ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौक है। सो जस्ट लाइक कोलकाता बस मैंने एक ट्रैवल का प्लेटफॉर्म शुरू किया है। ये एकदम नया प्लेटफॉर्म है, ट्राविस्टा नाम से है। एंड उसमें भी हम जितने ट्रैवलर्स हैं उनको हम एक लोकेशन या फिर जगह देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आओ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, एंड वहाँ पे वो मोनेटाइजेशन से अर्न कर सकते हैं। हम उनको और ज़्यादा ब्रांड कोलैब्स के भी जरिए दे रहे हैं अदर क्रिएटर्स को। सो ये प्लेटफॉर्म मैंने बनाया अदर्स क्रिएटर्स के लिए जिन लोग को ट्रैवल करने का शौक है, बट उनको कहीं ना कहीं क्लू नहीं है कि कैसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल करें, बट उनको ये क्लू है कि वो फोन से अच्छा वीडियो बना सकते हैं ऑल। सो कैसे उस टैलेंट को मोनेटाइज करें, उसलिए मैंने ये नया प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ट्राविस्टा करके। एंड इसके अलावा मेरी एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जो कि एक प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बज अफेयर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड करके। एंड थर्ड मैं एक पीआर एजेंसी रन कर रहा हूँ, तो वहां से भी मेरा काफी बड़ा मोनेटाइजेशन आता है। एंड फोर्थ मैं खुद एक डिजिटल मार्केटिंग एडवाइजर के हिसाब से जितने मीडिया हाउसेस हैं उनमें मैं एज एडवाइजर काम करता हूँ। सो वीकली मैं उनको 1 या 2 दिन ही प्रोवाइड कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल, बट वो 1 या 2 दिन मेरा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू चेंज उनका गेम, आगे वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। सो मल्टीपल वेंचर्स है। आज के डेट में मैं आपको भी कभी सजेस्ट नहीं करता कि एक चीज के भरोसे कभी बैठो। सो अगर आप किसी चीज में अच्छे हो तो आप बिल्कुल आप 4-5 चीजें लेके चलो, नहीं तो बहुत मुश्किल है। यस, एक्चुअली 100% एक कोड भी है ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सो कभी भी अगर हमको फाइनेंशियल फ्रीडम के तरफ अगर आगे जाना है, कभी भी हमको अगर अपने ड्रीम को फॉलो करना है, तो कभी भी हमको एक अर्निंग सोर्स के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। तो ये अभी आपने बहुत अच्छा बात बोला। तो आप जब हम रेवेन्यू सोर्सेज के ऊपर बात कर ही रहे हैं, तब आप मुझे ये बता दीजिए कि आप अभी जो माने आपने कब ये एक्चुअली फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को एक्चुअली मोनेटाइज किया था? पहले जो था एक्चुअली फेसबुक इंस्टाग्राम में ऐसा मोनेटाइजेशन का प्रॉब्लम माने नहीं था, एक्चुअली कोई भी फीचर नहीं था। अभी रिसेंटली फेसबुक इंस्टाग्राम में आया है, तो वो जो फेसबुक और इंस्टा का जो मोनेटाइजेशन फीचर है जो कंपनी की तरफ से है, उसको छोड़ के आप दूसरे कौन से तरीके से आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से अर्न करते हो? नॉर्मली सभी क्रिएटर्स के लिए 2-3 टाइप के जरिए होते हैं। एक होता है मोनेटाइजेशन, दूसरा होता है ब्रांड कोलैब्स। सो मोनेटाइजेशन से तो आप जितना काम करोगे उतना आप कमाओगे, लेकिन बचा ब्रांड कोलैब्स, वो कम्प्लीटली आपके कम्युनिकेशन के ऊपर है कि आप किस ब्रांड के साथ कैसे डील कर रहे हो। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो यू कैन चार्ज अप टू 5 lakhs पर पोस्ट, जो कि नॉर्मली हम करते हैं। अगर कोई अच्छे ब्रांड्स है, कोई इंटरनेशनल ब्रांड्स है, दे आर रेडी टू पे, सो यू कैन चार्ज अप टू 5 lakh 10 lakhs पर पोस्ट। मेरे मुंबई के कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो चार्ज करते हैं 25 lakhs पर पोस्ट। So 25 lakhs per post? Per post, yes. So this type of things happens. Even मेरे कोलकाता में भी कई फ्रेंड्स, अगर कुछ अच्छे क्रिएटर्स के मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे शायन बख्शी, निवृत्ति, ये दोनों एक साथ काम करते हैं ना। आप उनका प्रोफाइल जाके देखेंगे तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, एंड उनका जो क्वालिटी है वो कोई मेंटेन नहीं कर पाता। तो सोशल मीडिया में ऐसा है कि अगर आप क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे हैं ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, सो यू कैन चार्ज बॉम्ब, यू कैन लाइक आप आराम से 2-3 घर चला लोगे, बस आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। सो ये एक तरीका हो जाता है मोनेटाइजेशन। दूसरा है ब्रांड कोलैब्स, एंड थर्ड होता है आपकी सर्विसेज। तो फॉर सर्विसेज मेरी पूरी खुद की प्रोडक्शन हाउस है, जो वीडियोग्राफर्स की टीम है, फोटोग्राफर्स की टीम है। तो हम होटल्स एंड रिजॉर्ट्स को वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, रेस्टोरेंट्स को वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। So this is how we earn, like monetization, brand collabs and our services. ये तीनों को ट्रायंगल बना के हम सारा बिजनेस चला रहे हैं अभी नॉर्मली। ओके, सो आप अगर जब आप बोल रहे हो कि हम इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक से इतना ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, तो नॉर्मली कितने फॉलोअर्स होने के बाद हम माने ब्रांड्स हमको एक्सेप्ट करेंगे कि भाई स्पॉन्सर पोस्ट के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं? कितना एक्चुअली अगर मैं रियल टाइम आपको बताऊं तो आप 100 फॉलोअर्स में भी आप 5 लाख चार्ज कर सकते हो, बट वो आपकी फेस वैल्यू होगी कि आपके फेस की वजह से आपको पेमेंट मिल रहा है या फिर आपके ब्रांड वैल्यू की वजह से आपको पेमेंट मिल रहा है। सो जरूरी नहीं कि आपको 1 लाख 2 लाख फॉलोअर चाहिए। हाँ, वो मैटर करता है ब्रांड्स को दिखाने के लिए, बट मेरे पास कई ब्रांड्स ऐसे भी आते हैं जो मेरे पर्सनल प्रोफाइल के लिए भी मुझे पे करते हैं, जबकि मेरा पर्सनल प्रोफाइल इज ऑलमोस्ट ना के बराबर है, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता अपलोड करने का।
मिलेगा, बट उनको मेरे पर्सनल प्रोफाइल में अपलोड कराना, सो वो हो जाती है आपकी फेस वैल्यू। सो जरूरी नहीं कि आपको फॉलोअर्स के बेस पे पैसे मिलेंगे, आप अगर वैसा ब्रांड क्रिएट कर पा रहे हो तो आपको ब्रांड के बेस पे भी पैसे मिलते हैं। सो वो आपके ऊपर है कि आपको ब्रांड कैसे क्रिएट करना है। ब्रांड क्रिएशन कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, उसमें आपको 1 साल 2 साल तो एटलीस्ट आपको देने हैं, आपके जेब से खर्चा करना है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि क्रिएटर्स जो होते हैं वो सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम को ग्रांटेड ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, आप एक ऑफिस लेंगे, ऑफिस का आपका रेंट है, आपने रेंट दिया 20,000 रुपए, कमर्शियल प्रॉपर्टी 20,000 30,000 के नीचे रेंट होता ही नहीं, आपने 20,000 30,000 रुपए रेंट दिया तब जाके आपको एक ऑफिस मिला। सो आप कैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से भी रेवेन्यू जनरेट होगा? आपको उसको भी तो एक रेंट देना पड़ेगा ना। रेंट होता है वो एड्स जो आप अपने चैनल पे रन करते हैं। सो विदाउट रनिंग एड्स आपको ग्रो करना बहुत मुश्किल है। सेम चीज है, आप दुकान खोलेंगे, आपको रेंट देना है, आपको सोशल मीडिया में ग्रो करना है, आपको रेंट भरना है बाई एड्स और कुछ नहीं। राइट। तो अनुभव जी, आपने आप जब स्ट्रगल कर रहे थे तो आपने जैसे बोला कि आपको अप्रोक्सीमेटली 2-3 साल लग गए थे कोलकाता बस को एक लेवल पे जाने के लिए, तब आपको कैसे आपने आइडिया आया कि भाई मुझे इसी लाइन में आगे जाना है, मुझे और दूसरा कुछ नहीं करना चाहिए? मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया कि एक ब्रांड मुझे कॉल किया था 25,000 पे कोलकाता बस खरीदने के लिए, तो वो एक मुझे हिट किया कि यार क्यों वो मुझे 25,000 रुपए देने को रेडी है। एंड दैट टाइम मुझे लगता था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ। सो मैंने इस चीज के बारे में स्टडी किया, हर चीज मैंने पढ़ा, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है। सो मैंने अपना बहुत समय दिया लर्निंग में। सो वो कुछ साल मैंने कुछ भी पैसा नहीं कमाया, मैंने सब कुछ अपना टाइम इन्वेस्ट किया। मैं फिल्म मेकिंग भी मैंने एक्चुअली बीच में छोड़ दी कि मैंने ड्रॉप आउट ले लिया। मैंने ड्रॉप आउट ले लिया कि मैंने एनफ सीख चुका है और नया कुछ सीखना बचा नहीं है अब इसमें। तो मैंने बीच में ड्रॉप आउट देके मैं अपना पूरा टाइम डिजिटल मार्केटिंग एंड लोगों को अपने सर्विसेज बेचने में लग गया। जब मोनेटाइजेशन नहीं था, मैं रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स के लिए वीडियो बना के देता था। ओनली 2,000-3,000 रुपीज के लिए मैं उनको वीडियोस वगैरह बना के देता था। एंड दैट टाइम 2,000-3,000 रुपीज मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई। सो अगर मैं वॉल्यूम में कमा रहा हूँ, मेरे पास महीने के 5-6 रेस्टोरेंट भी है, तो आई एम इन द टॉप ऑफ वर्ल्ड। अब अकेला लड़का, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ एक्चुअली, मेरा आगे पीछे कुछ नहीं है, मेरे लिए वो पैसे बहुत बड़ी होती थी। तो ये था पहला स्टेज, जब मोनेटाइजेशन नहीं होता था तब हम कैसे पैसे कमाते थे, तब हम सर्विसेज बेच के पैसे कमाते थे। फिर जब मोनेटाइज्ड आया, हमें पता चला कि 3 मिनट्स वीडियोस बनानी है, ये वो, तो हम और ज्यादा पुश किए 3 मिनट्स वीडियो बनाने के लिए। फिर आप धीरे धीरे जैसे ग्रो करोगे, आपके साथ और लोग जुड़ते जाएंगे, लोग जुड़ते गए, तो मैं और अपने अंडर में भी और एम्प्लॉयज रखते गए कि आप भी मेरे लिए काम करो। सो अब वो मेरे लिए भी रील्स बनाते हैं, मेरे लिए वीडियोस वगैरह बनाते हैं। सो अब हम ऐसे टीम काम करते हैं, हम पूरा रेवेन्यू आपस में शेयर कर लेते हैं। सो मेरा ऐसा नहीं कि मैं अकेले कमाऊंगा, अकेला बड़ा होऊंगा, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ जो भी काम करते हैं, मैं सबको पूरी फ्रीडम देके रखता हूँ कि आपको जो मर्जी करना है करो, एंड वी विल ग्रो टुगेदर। हमको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। तो आपने जब डिजिटल मार्केटिंग और ये जब आपने सोचा कि इसको फुल टाइम करियर लेंगे, तब आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स का रिएक्शन कैसा था, कैसा सपोर्ट मिला था? बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं था एक्चुअली। तो उस समय एक्चुअली एज ए बंगाली फैमिली, मैंने कई जगह बात बोली भी कि आप अगर इंजीनियर और डॉक्टर नहीं हो तो आप प्योर टेररिस्ट हो। आप एकदम घर पे बैठे हो, आप कुछ नहीं करते। अब उस सिचुएशन में मैंने घर पे बोला कि मुझे फिल्म मेकिंग और डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो मैं उस पूरे फैमिली के लिए मैं बर्डन बन गया। अब जब तक मुझे सक्सेस नहीं मिलता, मेरे घर वाले मुझे नहीं सुनने वाले। और ये चीज सभी बंगाली फैमिली में कॉमन है कि आप अगर कुछ चीज नया करना चाहते हैं तो घर वाले नहीं मानते हैं नॉर्मली, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स हो जाती चीजें एंड बहुत रिस्की चीजें हो जाती कि होगा नहीं होगा। बट मेरे अंदर था ही वो चीज कि नहीं यार, ऐसे कैसे नहीं होगा करके, मेरे डिक्शनरी में एक्चुअली है ही नहीं कुछ चीज। सो इफ मुझे कोई बोलता है कि नहीं होगा, तो मैं उसको ऐसे चैलेंज लेता हूँ कि यार कैसे नहीं होगा, हम उसको करके दिखाएंगे। मेरे से नहीं होगा, हम किसी और से एक्सपर्टीज लेंगे, मिलके हम कर ही सकते हैं वो चीज। तो सेम फैमिली को उस समय सपोर्ट नहीं था, बट आज वो जिस लेवल से सपोर्ट करते हैं, उनको दिखा वो चीज कि कुछ नया है, रिस्की नहीं है, घर तो चल ही जाएगा, बाकी फैमिली भी चला लोगे। सो वंस आपको वो स्टेज पे आप पहुंच जाओगे तो धीरे धीरे फैमिली भी आपको सपोर्ट करने लगेगी। पहला बड़ा डेंजरस होता है, पहला स्टेज निकालना वो बहुत डेंजरस हो जाता है, फैमिली को समझाने में आपका टाइम निकल जाएगा। सो मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि जब आप ऐसे स्टार्टअप्स पे वर्क कर रहे हो, आप फैमिली से दूर रहो, आप कहीं जाके स्ट्रगल करो, हसल करो, बट फैमिली से थोड़ा दूर रहो। जब हो जाएगा सॉल्यूशन तब तो फिर हो जाना।
यस एक्चुअली दैट्स द करेक्ट वन एक्चुअली, क्योंकि फर्स्ट में हर माँ बाप जो होते हैं वो टेंशन में रहते हैं कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, फ्यूचर में क्या करेगा, और इनको ये सब चीज़ें एक्चुअली उतना समझ में भी नहीं आती कि कैसे अर्न करेगा। फेसबुक से भी अर्न होती है, फेसबुक में तो सब लोग सोचते हैं कि फ्रेंड रिक्वेस्ट वाला काम है। तो सबसे पहले हमको खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के ऊपर विश्वास करते हैं कि भाई मैं ये काम कर लूँगा, तब जाके मैं दूसरे सामने किसी को समझा सकता हूँ। और मानना ना मानना तो उनके ऊपर रहता ही है, पर अब जब हमको रिजल्ट दिखना चालू हो जाता है तब हम वो रिजल्ट दिखा के उनको मनवा सकते हैं कि देखिए इसमें भी फ्यूचर है बोल के। तो आपने तो अभी जैसे बोला कि आपने बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं आपके ऊपर, यानी आप कंट्रोल कर रहे हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं। तो आप मेनली जब मतलब आप जैसे टीम में पर्सन को जोड़ते हो, जैसे जब आप रिक्रूट करते हो अपने कंपनी के लिए, तो आप कौन से चीज़ों का ख्याल रखते हो? मतलब कहाँ से रिक्रूटमेंट होता है, क्या प्रोसीड्योर है आपके? नॉर्मली हम जब हमारे साथ कोई जुड़ना चाहता है एंड वो हमें सीवी भेजता है तो हम उसको पहली चीज बोल देते हैं कि भाई हमारे ऑफिस में सीवी अलाउड नहीं। yes. हमको आप काम करके दिखाओ। अगर आपके पास डिग्री है नहीं है हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप क्रिएटिव हो, अगर आप काम कर सकते हो, आप मुझे एग्जाम्पल दिखाओ। अगर मुझे पसंद आता है, मेरी टीम को पसंद आता है, हम उस आदमी को रख लेते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कभी भी आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जज नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं भी खुद एक बहुत खराब स्टूडेंट था। मेरा भी 11th-12th सब मतलब मैं लाइफ टाइम 50% वाला था। एंड मैं उस चीज में मानता ही नहीं कि भाई हम बैक बेंचर्स भी कभी कुछ कर सकते, क्योंकि एज ए इंडियन एजुकेशनल सिस्टम ये बैक बेंचर्स को ना ऑलवेज हमें दबा के रखा जाता है कि ये गधे हैं, इनसे कुछ नहीं होना है एंड ऑल। लेकिन आज के डेट में जो रियल लाइफ में कुछ उखाड़ रहे हैं ना, ये सारे बैक बेंचर्स ही हैं। और ये जितने सामने वाले हैं उन लोग मुझे एक बार दिखा दो कि उनकी नासा की डिग्री किधर है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं मिलना। जितने टॉपर थे आज के डेट में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, और जितने बैक बेंचर्स थे सब ने सॉलिड बिजनेस खोल के रखे हैं एंड सब 10x ज्यादा कमा रहे हैं। सो इसीलिए हम एजुकेशन पे एकदम फोकस नहीं करते हैं। वो इम्पॉर्टेंट है, एक कहीं हद तक इम्पॉर्टेंट है, बट आपकी क्रिएटिविटी, आपके स्किल्स वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर जॉब लाइक अस, जहाँ पे हमारा काम है घूमना, मजे करना, और उसके बाद उस मजे से उस काम को डिलीवर करना। सो मेरे साथ जितने भी लोग काम करते हैं मैं उनको फर्स्ट डे एक ही बात बोलता हूँ कि यार तुम काम को जिस दिन झेलने लग गए, काम छोड़ देना। काम से तुमको प्यार करना है, जितना तुमको काम से प्यार होगा तुम खुशी खुशी काम करेगा, और हमको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तुमको पे करने में। अगर आप काम कर रहे हो, टाइम पे डिलीवर कर रहे हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सिंपल सा फंडा है, एक तो आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा कि आपने अगर जबान दी है कि आपसे ये काम हो जाएगा तो आपको वो करना पड़ेगा बाई हुक और क्रुक। क्योंकि मैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख के आपको जज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके काम को देख के जज कर रहा हूँ, और काम में गड़बड़ करोगे तो मैं निकाल दूंगा। तो ये चीजें हम लोग देखते हैं। सो सही में एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे पूछने का जो आइडिया है इसी के लिए ये ही जानना था मुझे कि देखो हमारे पास एक्चुअली बहुत सारे डिग्रीज तो रहते ही हैं, और आजकल ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो गए हैं जो आपको डिग्री देने के लिए राजी है। आप उनको बस लाखों पकड़ा दो और वो आपको डिग्री दे देंगे 2-3 साल में, ठीक है। पर उसमें एक्चुअली हमारा जो एक्चुअल एजुकेशन, एक्चुअल क्रिएटिविटी जो है वो निकल के नहीं आता है, और उसके बेसिस पे बहुत लोग जगह में अप्लाई करते हैं जो कि बाद में मतलब उतना आजकल नहीं आ पाता। हाँ, आजकल मैं यंगस्टर्स को सजेस्ट भी नहीं करता कि आप एकदम हाई फाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के पीछे भागो एक्चुअली। और इंडिया में हाई फाई क्वालिफिकेशंस की अभी और जगह नहीं है। लाखों शीट्स पड़े हुए जहाँ पे लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। सो आप क्रिएटिव रास्ता खोजो। आपको अगर कुछ आता है, आपको आर्ट बनाने में अच्छा लगता है, आप आर्ट बनाओ। आपको घूमना पसंद है, आप उससे करियर बना लो। मेरे पास कई फ्रेंड्स हैं जिन लोग ट्रैवल करके अपना करियर बना चुके हैं एंड वो मंथली 10 से 15 लाख रुपए इजी कमा रहे हैं। सो आज के डेट में पैसा कमाना इजी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपके अंदर का पैशन क्या है और कुछ नहीं। राइट। तो अभी हम जब अर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं अगर आपको रिक्वेस्ट करूं कि आपका सब जो जितने सारे वेंचर्स हैं आपके, कोलकाता बस है, आपका जो कंपनी है, तो कितना अप्रोक्सीमेटली मंथली आप रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, और कितना आपका एक्सपेंस रहता है, और कितना प्रॉफिट रहता है मेनली? आप इतना प्रॉफिट कर लेते हैं कि हम लोग एक BMW हर महीने खरीद सकते हैं। मतलब सब एक्सपेंस सब कुछ करने के बाद सब कुछ करने के बाद भी हम लोग एक BMW हर महीना कर सकते हैं। बट इसमें सिर्फ कोलकाता बस का हाथ नहीं है। मैं फिर से अगेन इस चीज को उठाऊंगा, इसमें अदर मेरे वेंचर्स है, जिसमें मेरी PR कंपनी है, मेरी ट्रैवल बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है, मेरा एक क्लोथिंग का भी, मैं उसमें एक पार्ट हूँ क्लोथिंग बिजनेस में। तो ये सारी चीजें करने के बाद तब जाके हम महीने का एक BMW जितना बचा लेते हैं। सो एक बिजनेस के भरोसे आप कभी भी BMW नहीं ले सकते। ये हमारा ऑलवेज सजेशन रहेगा कि अगर आप कर रहे हो, सबसे पहले एक चीज को स्टेबल करो। ये नहीं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन हो गए।
आप सेकंड बिजनेस में तभी पैर रखो जब आपको लग रहा है कि आपका पहला बिजनेस सॉर्ट हो चुका है, नहीं तो एकदम ही मत घुसे। तो कितने टीम मेंबर्स है आपके में नॉर्मली अभी? हमारे पास अभी 15 लोग हैं जो फुल टाइम काम करते हैं, एंड फ्रीलांसर्स हमारे पास 50+ फ्रीलांसर्स है। सो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट सब सारे हमारे साथ कनेक्टेड है, एंड प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हमारे पास जब जैसा जिस लोकेशन के हिसाब से रिक्वायरमेंट आता है हम डायरेक्टली फ्रीलांसर्स को कनेक्ट कर देते हैं। सो हमने एक ऐसा कम्युनिटी बना के रखा है कि ब्रांड्स हमें अप्रोच करते हैं, हमारे पास डायरेक्ट फ्रीलांसर्स के नंबर्स होते हैं। सो वी चार्ज लाइक 10% कमीशन एंड एंटायरली हम प्रोजेक्ट फ्रीलांसर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। ओके ओके। सो रेवेन्यू जनरेट करने के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, उनमें से एक ये छोटा सा तरीका होता है कि अगर आपके पास काम है, आपके पास सोर्सेस हैं, तो आप ये मिडिल पर्सन बन के भी आप एक अर्निंग कर सकते हैं। ओके ओके। सो अभी अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, अभी तो करंट सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी पर्सन आके अपना करियर बना सकता है, पर इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आपको क्या लगता है कैसे है? और एक नॉर्मल एक बंदा पकड़ लो, स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल का तो बहुत छोटा हो जाता है, वो कॉलेज में पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, तो वो कैसे ये डिजिटल मीडिया में आके अपना करियर बना सकता है? क्या करना चाहिए उसको, और इसका प्रोस्पेक्ट कैसा है, फ्यूचर में कैसा लगता है आपको? नॉर्मली ये जो डिजिटल मार्केटिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, इन लोग क्लास 6-7 से कंप्यूटर के प्रति इनका थोड़ा एक इंटरेस्ट होता है। सो ये ऑलवेज से कंप्यूटर में ही कुछ करना चाहते हैं। सो इसके बाहर वाली जो कैटेगरी होती थी, जैसे स्कूल में कुछ अलग टाइप के स्टूडेंट की कैटेगरीज होती थी। सो मेरी कैटेगरी थी कि मैं 4-5 लोग थे एंड हम कंप्यूटर्स को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ करते थे, एंड हमें कहीं ना कहीं पता था हम लाइफ में कंप्यूटर में कुछ ना कुछ करेंगे। सो उस समय हमारे पेरेंट्स को लगता था क्या करेगा कि भाई टाइपराइटर वो करेगा, कोड के बाहर बैठेगा कि क्या करेगा, उस समय कीबोर्ड चलाना मतलब कोड के बाहर बैठेगा ना, तो ये सारी बातें हम भी सुनते थे। सो डिजिटल मार्केटिंग में नो डाउट फ्यूचर, बहुत बड़ा फ्यूचर है, एंड ये तो बस शुरुआत है, अभी एंडलेस पॉसिबिलिटीज है इस टॉपिक में। अभी वेब 3.0 आ रहा है, NFT आ चुका है, कितना कुछ आना, मेटावर्स आ रहा है। सो एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, हर चीज को हम वर्चुअल लेके जा रहे हैं। हो सकता है आने वाली डेट में हम घर पे बैठे हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं जस्ट एक हेड गियर लगा के। ऑलरेडी चीजें हो चुकी है बट और ज्यादा डेवलप हो रही है, अभी मेटावर्स आ रहा है। सो डिजिटल मार्केटिंग में एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, एंड अभी से बताना बहुत मुश्किल टॉपिक है कि क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है। जितना हमें पता है कि जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग को सोचते थे कि 2025 प्रोजेक्ट है, बट बीच में क्या हुआ, बीच में पैंडेमिक आ गया। हर वो चीज जो 2025 में डिजिटल होने वाली थी वो पैंडेमिक में ही हो गई। आ गया। So ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। लोग बोलते हैं कि पैंडेमिक में लोगों का नुकसान हुआ, ये हुआ, लेकिन डिजिटल वालों का तो फायदा हुआ है। जो बिजनेस कल के डेट में नहीं कर रहा था, न्यूज़पेपर ऐड दे रहा था, वो भी डिजिटल में, मुझे पैंडेमिक के समय कॉल आने लग गए कि सर हमें डिजिटल में ऐड देना, एंड हमने उनको अफोर्डेबल रेंज में करवा के दिया। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको गरीब का खाना ही नहीं है। जब ब्रांड्स आते हैं, ब्रांड्स आर रेडी टू इन्वेस्ट। यस। बट जो स्मॉल बिजनेस है, जो नए स्टार्टअप्स हैं, हम ऑलवेज उनको ऐसे रेट्स में काम करवा के देते हैं जो कोलकाता में और कोई प्रोवाइड नहीं करता। सो दैट्स व्हाई इस जो ये प्यार था, इससे मैंने क्रिएट किया अपना नेटवर्क, एंड नेटवर्क ही सब कुछ है। नेटवर्क इज नेटवर्क। या सो आज के डेट में मुझे स्मॉल वेंडर्स भी जानते हैं, मुझे बड़े बिजनेसमैन भी जानते हैं। क्यों? मैंने सबको उस जर्नी के दौरान मैंने सबको गाइड किया, हेल्प किया कि आप ये चीजें कर लो, आप ऐसे करवा लो, वैसे करवा लो। तो दैट्स व्हाई सब इतना प्यार है। सो अगर हम बात करें कि जैसे आपने बताया कि आपके टीम मेंबर्स में इतने सारे लोग हैं, आप लोग सब जॉइंटली काम कर रहे हो, तो ये सब डिजिटल मार्केटिंग में अगर कोई अपना करियर बनाना चाहता है तो उसको बहुत सारे स्किल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने बोला कि आपने नॉर्मली सर्टिफिकेट के ऊपर रिलाई नहीं करते हैं, स्किल्स होना चाहिए, काम करके दिखाओ तभी हम जाके आपको रिक्रूट करेंगे। तो नॉर्मली कौन से स्किल्स स्टूडेंट्स लोगों को सीखना चाहिए अपने कॉलेज टाइम पे जाते, वो जाके फ्यूचर में जाके कुछ अपना इसको एज ए साइड बिजनेस हो, और अगर अच्छा चल गया तो एज ए फुल टाइम करियर भी ले सकता है? कौन से स्किल सीखना जरूरी है इस टाइम पे आप? नॉर्मली मैं आपको ना कुछ यूएस का एग्जांपल देता हूँ। यूएस में जैसे क्या होता है ना, क्लास 6-7 से आपको वेबसाइट बनाना सिखाया जाता है। उनके एजुकेशनल में ही है कि आपको ये बनाना आना है, तो वैसे ही सबसे पहले आपको बेसिक वेबसाइट बनाना आना चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग आना चाहिए। ये दो भी आ रही है तो आप कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लोगे इस प्रोसेस में। तो सबसे पहले आप अगर अर्ली स्टेज में हो, 7th-8th क्लास में हो, आप अभी से देखो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के क्या तरीके हैं, फेसबुक एड्स कैसे रन करते हैं, गूगल एड्स कैसे रन करते हैं। तो ये बेसिक्स है। बेसिक्स अगर आपका क्लियर है तो आपको आने वाले टाइम पे इतने एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है, आप कहाँ एड्स रन करेंगे। आउटडोर और कोई नहीं करने वाला।
यस, आपने जैसे सही बोला कि मुझे तो और भी लगता है कि जैसे फेसबुक एड्स और एड्स रन तो सीखना ही चाहिए, क्योंकि अभी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में ये सब बेसिक्स है। इसमें एटलीस्ट आपको अगर एड्स रन करना भी आता है ना, तो आप फैमिली में भी आप कुछ बेच के कमा के कुछ ना कुछ बनाइए। आपके फैमिली में भी अगर आपके घर वालों को खाना बनाने आता है, आप एक पेज बना लो होम कुक करके, आप उसको ऐड रन करो, आपको नहीं मिलेगा प्रॉफिट तो आप मुझे बताओ, बिल्कुल चलेगा आपका। राइट, ये तो चिन्हना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे कम्युनिकेशन स्किल एक वन ऑफ द स्किल है कि कन्विंस करना आदमी को, ठीक है, मैं ब्रांड से बात करने का तरीका, जैसे आपने किसी एक इंटरव्यू में बताया था कि आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप के थे। बहुत ज्यादा मतलब ये जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास इतनी भी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं आपसे बैठ के बात कर सकूं। सो ये एक प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होगा। मेरे जैसे ऐसे बहुत है जो आज भी डरते हैं। सो मैं उनको अपने साथ लेके जाता हूँ। इवन मेरी टीम में जो सेल्स में न्यू सीख रहे हैं सेल्स में, मैं उनको अपने साथ हाथ पकड़ के लेके जाता हूँ, तो मेरे साथ बैठ, देख मैं कैसे बात कर रहा हूँ। सो ये सारी चीजें मेरे टाइम पे बहुत मिसिंग थी। सो इवन जो यंगस्टर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आपको सही में लग रहा है बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सीखने में, आप मुझे अप्रोच करो, आप मेरे यहाँ इंटर्नशिप करो, मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास पैसे हो नहीं हो, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, मैं हूँ। तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं आपके? आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम में मैसेज करो, फेसबुक में मैसेज करो, बिंदास। मैं आपके भाई जैसा हूँ, कोई सर्वर कुछ नहीं हूँ, मैं आपके भाई जैसा हूँ। आप मुझे ऐसे भैया मैसेज करो और मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थोड़ा रिप्लाई आने में लेट आ सकता है, लेकिन मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। राइट, क्योंकि मैंने भी जब आपको कांटेक्ट किया तो ठीक है, थोड़ा टाइम लगा, पर आपने मुझे रिप्लाई दिया। दैट्स ए ह्यूज थिंग फॉर मी आल्सो। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि मुझे कॉल कर लो एक्चुअली, क्योंकि मेरे पास इतने मैसेज हैं कि मतलब मैं एंड ऑफ द डे ना लेके बैठता हूँ कि चलो ये डन, मेरा इसको आर्काइव किया, ये डन, इसको आर्काइव किया। तो मैसेज कभी कभी स्किप हो जाते हैं, कुछ हो जाता है। यस, नो इशू। आप इतने अच्छे से आपसे आज बात हुई हमारी, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला कि डिजिटल मार्केटिंग तो चलो एक बहुत बड़ा लेवल है, पर कोई एक नॉर्मल सा फेसबुक इंस्टाग्राम पेज बना के भी महीने के अगर कम से कम 1 लाख रुपए भी कमा ले, आप तो 5 लाख 25 लाख के बारे में बात कर रहे हो, चलो उतना मैं नहीं सोचता हूँ, उसका अगर 10% भी 1 लाख भी अगर कमा ले तो भी एक बंगाली परिवार में हो या फिर कोई भी, नॉट ओनली बंगाली परिवार, आज के दिन में अगर आप 50 भी कमा रहे हैं तो भी बहुत हो जाता है। वो 50 तो एक्चुअली आपकी शुरुआत होती है। यस, उसके बाद आप रुकोगे नहीं, एक बार आपको चस्का लग गया ना। यस, क्योंकि जैसे आपने बताया ना कि कोलकाता में एक सेलर भी एक इंजीनियर से ज्यादा कमाता है, तो भी वही है एक्चुअली। एक इंजीनियर को अगर एक इंजीनियरिंग कोई पास करके निकल रहा है, बीटेक पास करके निकल रहा है, उसने अपने 5-10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं बीटेक करने के लिए, उसके बाद भी उसको जो जॉब मिलता है वो 25-30 हजार, मैक्सिमम 40 हजार का मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। मैं खुद एक एग्जांपल हूँ, मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास किया हुआ हूँ, मुझे 10 साल हो गए हैं, ठीक है, पर मैं भी उतना लेवल तक आज तक नहीं पहुँच पाया हूँ कि जितना लेवल में मैं शायद 10 साल में डिजिटल मार्केटिंग या फिर मैं अगर कोई यूट्यूब या फिर कोई इंस्टाग्राम पेज रन करता तो मैं पहुँच जाता, क्योंकि मेरे कुछ जानने वाले दोस्त हैं जो लोग उस लेवल में पहुँचे हैं। ठीक है, मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप बिजनेस कर लो। आपको थोड़ा लगेगा, थोड़ा रिस्क लगेगा, घर वाले थोड़ा सा आपके सर पे चढ़ के डांस करेंगे, बट वो रिस्क अगर आपने ले लिया ना, तब फिर आपको कुछ नहीं, कोई नहीं रोक सकता, और आपको कुछ बड़ा करना ही नहीं है। मैं सिंपल सी कहता हूँ कि आप छोटे से शुरू करो। आपको बड़ा ब्रांड खोलना, बड़ा रेस्टोरेंट खोलना, ये सब की जरूरत ही नहीं है। आप छोटा, अगर आज के डेट में टी स्टॉल भी खोल रहे हो, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने नया टी ब्रांड खोला है कोलकाता में, संदीप करके नाम उनका, चाखोर करके उनका ब्रांड है, एंड उन्होंने जस्ट स्टॉल से शुरू किया था, आज उनके 8 ब्रांच है। सो प्रोसेस में आपको दोस्त मिल जाएंगे, इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक माइंडसेट रखना है कि हाँ, मुझे इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। राइट। जैसे आपने जैसे चाखोर का नाम बोला, तो अभी इंडिया में तो हमारे पॉपुलर जैसे चाय किया है, MBA चाय, हाँ, प्रफुल्ल, वो प्रफुल्ल भी। सो कभी अगर आप प्रफुल्ल के पॉडकास्ट सुनेंगे तो वो एक ही चीज बोलता है कि आपको ईगो साइड पे रख के काम करनी है। अगर आप कर सकते हो तो आप कमा सकते हो, आप इससे ज्यादा कमाओगे, जिन लोग जॉब कर रहे हैं उनसे ज्यादा ही कमाओगे। राइट। तो सही में आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला। बस लास्ट में अगर कुछ छूट गया हो या फिर आपको लगता है कि आप कुछ वैल्यू एडिशन के लिए आप कुछ बताना चाहते हो या फिर कुछ टिप्स और इन्फॉर्मेशन अपने ऑडियंस के लिए लास्ट में कुछ अगर बताना चाहते हो तो। टिप्स और वैसा कुछ मैं खतरनाक मोटिवेशन नहीं दूंगा एक्चुअली। सो रियल लाइफ में एक्चुअली हालात सबके अलग अलग होते हैं,
बट एक ही चीज़ बोलूँगा कि पेशेंस आपको बहुत रखना पड़ता है इन सब चीज़ों में, अगर आप कुछ अलग हटके करना चाहते हैं तो। और पेशेंस के बिना आपके लाइक विल पावर जो होती है हमारी, माइंड हमको आपका माइंड आपको रोज गिराएगा, एंड आपको रोज सुबह उठ के खड़े होना है। तो आपको आपके माइंड में रखना है कि यार मैं हार रहा हूँ लेकिन मैं एक दिन में जीतूंगा। और तुमको आपको मिरर में आपसे बात करनी है। आप अगर अपने आप से जीत गए ना, आपको कोई नहीं रोक सकता, और आप ही होगे जो आपको हारने दोगे। थैंक यू अनुभव जी, आपसे सच में बात करके मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और मैं आशा रखता हूँ कि हमारे ऑडियंस को भी इतना ही अच्छा लगा होगा। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो लोग ये वीडियो को देखेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन एंड शेयरिंग such a valuable information, such a valuable things with us. Thank you very much अनुभव जी। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। ये तो एक छोटा सा पार्ट था, आई एम श्योर लोगों को मैं और ज्यादा सिखा पाऊँ कि डिजिटल से कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको इस वीडियो से अगर थोड़ी भी कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने को मिली है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अर्न मनी ऑनलाइन और आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव कर सकते हो थ्रू पैसिव इनकम, इस टॉपिक के ऊपर दोस्तों मैं वीडियो जो है बनाता रहता हूं। तो ऐसे टाइप की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जहां पे भी रहो, कमाते रहो।